10 वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे मजबूत बॉक्स बनाया। उन्होंने उसमें इतिहास की सच्चाई रखी और एक पारदर्शी चाबी प्रोग्राम की जो दुनिया के खत्म होने के 200 साल बाद खुले। बचे हुए लोग जमीन के नीचे चले गए और एक ऐसे शहर में बस गए जिसके संसाधन 200 साल तक चलने वाले थे। वैज्ञानिकों को विश्वास था कि तब तक धरती शायद फिर से ठीक हो जाएगी। यह बॉक्स मानव सभ्यता को बचाने के लिए बनाया गया था। यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा और मेयर के पास सुरक्षित रखा गया। 173 साल बाद एक मेयर अचानक नहीं मरा। बॉक्स लोगों के बीच खो गया और सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो गई। 200 साल बाद बॉक्स आखिरकार खुला, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं समझ पाया। सब लोग जमीन के नीचे पैदा हुए थे और उन्हें पता ही नहीं था कि कभी इंसान जमीन के ऊपर रहते थे। समय के साथ संसाधन खत्म होने लगे और शहर टूटने लगा। बिजली कटने लगी बार बार। मैं अभी बड़ा हुआ था। मेरा सपना रिपेयर मैन बनने का था, लेकिन नौकरियां लॉटरी से मिलती थी। ड्रॉ के समय सब चुपचाप दुआ करते थे कि उन्हें सही काम मिले। आखिर में मुझे पोस्टमैन की नौकरी मिली। तब मैंने चुपके से लीना से जगह बदलने की बात की। मैं पाइपलाइन वर्कर बन गया और लीना खुशी खुशी पोस्टमैन बन गई। काम शुरू होने से पहले मेरे पिता ने मुझे एक मल्टीफंक्शनल चाकू दिया। नाश्ते के बाद मैं अपने मेंटर के साथ काम पर गया, लेकिन काम बहुत बोरिंग था। तब मैंने चोरी छिपे एक नक्शा हासिल किया और पाइपों में घूमने लगा। एक बार मुझे एक रहस्यमयी बंद कमरा मिला। दूसरी बार बिजली जाने पर मैंने जनरेटर देखा और समझ गया कि अब उसे ठीक करना संभव नहीं है। इधर लीना जब मेयर को चिट्ठी देने गई तो उसने पुराने मेयरों की तस्वीरों में वही बॉक्स देखा। घर लौटकर उसने बॉक्स ढूंढ लिया। अंदर एक पुराना कागज और पारदर्शी कार्ड था। कागज का ज्यादातर हिस्सा पढ़ा नहीं जा सकता था क्योंकि उसका कुछ हिस्सा उसकी छोटी बहन ने खा लिया था। बची हुई जानकारी जोड़कर उसने मुझे कागज दिया। नक्शे में सीवर लाइनें दिख रही थीं और मुझे उस बंद कमरे की याद आई। हम वहां गए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने वाले थे एक म्यूटेटेड छछूंदर आ गया। 200 साल में कई जीव बहुत बड़े हो गए थे। हम स्टोर रूम में छिप गए। लीना जब एक धातु का बॉक्स लेने गई तो उसने गलती से छछूंदर को छू लिया। मैंने जल्दी से एक टिन का डिब्बा फेंका ताकि उसका ध्यान भटक जाए। छछूंदर फंस गया और हम भाग निकले। अगले दिन लीना मेरे पास आई। पता चला कि स्टोर कीपर कमरा 351 में गया था, यानी वहाँ कोई राज्य था। मैंने अपने पिता के औजारों से दरवाजा खोला। अंदर ढेर सारा दुर्लभ खाना रखा था। सोफे पर खुद मेयर बैठा था। जब सब भूखे थे वह मजे से खा रहा था। साफ था कि वह और स्टोर कीपर चोरी से सामान छुपा रहे थे। लीना ने यह बात मेयर के सहायक को बताई। उसने हैरानी जताने का नाटक किया, लेकिन तुरंत लीना को धोखा दे दिया। मेयर आराम से खाना खा रहा था और उसी पारदर्शी कार्ड से दांत साफ कर रहा था। लीना तुरंत समझ गई कि यह आधी चाबी है। जैसे ही लोग उसे पकड़ने वाले थे शहर में फिर अंधेरा हो गया। उसने कार्ड उठाया और खिड़की से कूद गई। मेयर के लोग उसके पीछे भागे, लेकिन मेरे पिता उनके सामने आ गए और पागल बनने का नाटक करके समय खरीद लिया। मेयर समझता था कि सच्चाई एक दिन बाहर आ जाएगी, लेकिन फिर भी वह झूठा संतुलन बनाए रख रहा था। जल्द ही मैं लीना से मिला। हमने चाबी के दोनों हिस्से जोड़ दिए। उस पर बने निशान जाने पहचाने लगे, जैसे कंट्रोल रूम के। लेकिन बहुत खोजने पर भी कोई छिपा रास्ता नहीं मिला। तभी लीना को समझ आया कि वह कागज ही शहर की पाइपलाइन का नक्शा है।